भारत का एक संविधान है, संविधान का भाग 3 है और भाग 3 में धर्म की स्वतंत्रता भी है। तो धर्म की स्वतंत्रता में जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने, मान सकता है, उससे जुड़ी पालन जो भी करना है वो कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। आप आज एक धर्म को मानते हैं, कल यदि किसी दूसरे धर्म को मानना चाहें तो आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान आपके इस अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन आपके धर्म की पालन करने की, प्रचार करने की और मानने की जो स्वतंत्रता है वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहता है, कर सकता है, नमाज पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है, चर्च जाना चाहता है, जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में मानव बलि की परंपरा का पालन करना चाहता है तो इसकी अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के खिलाफ है। तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य किसी की धर्म की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 25 के बाद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि हर धार्मिक संप्रदाय या संस्था को अपने धार्मिक कार्यों का और संस्थान चलाने का अधिकार है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है और संस्थान चला सकता है। मतलब यहाँ पर संप्रदाय को और संस्थाओं को अधिकार दिया गया है। यहाँ पर भी वही सीमाएं हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर, नैतिकता को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। यह स्वतंत्रता भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। मान लीजिए कोई मंदिर, कोई ट्रस्ट अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना चाहता है, कर सकता है। कोई गुरुद्वारा अपने धार्मिक स्थान और पूजा पद्धति के नियमों से चल सकता है। लेकिन यदि कोई धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर, किसी दूसरे की संपत्ति पर दावा करता है तो इस तरह के दावे नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता के खिलाफ है। 26 के बाद आता है अनुच्छेद 27। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को मजबूर नहीं कर सकता, किसी भी नागरिक को, कि वह कर, टैक्स इस उद्देश्य से दे कि उसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिए होगा। मतलब मान लीजिए मुझे एक मंदिर बनवाना है, मैं मान लीजिए प्रधानमंत्री हूँ देश का, मेरा मन करता है कि एक धर्म के किसी एक उद्देश्य के लिए टैक्स लगा दूं पूरे देश पर, तो ऐसा नहीं होता है। भारत में अनुच्छेद 27 में इसकी मनाही है। मतलब राज्य किसी भी, यहाँ पर राज्य को रोका जा रहा है, राज्य किसी भी नागरिक को मजबूर नहीं कर सकता कि वह टैक्स इस उद्देश्य से दे कि उसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिए हो। उदाहरण के लिए सरकार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने के लिए टैक्स का पैसा सीधे नहीं लगा सकती, लेकिन सरकार सांस्कृतिक संरक्षण या पर्यटन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर सकती है, करती ही है। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, मेले होते हैं और यात्राएं होती हैं, यात्राओं के लिए पैसा भी दिया जाता है। तो इस तरह से सरकार मदद करती है, लेकिन इस तरह का स्पेसिफिक टैक्स नहीं लगाती है। 27 के बाद आता है अनुच्छेद 28। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाले विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली बात कही गई है कि जो विद्यालय पूरी तरह से सरकार चला रहा है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात कही गई है कि जो धार्मिक ट्रस्ट या अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल, कॉलेज, धर्म, वहां शिक्षा दी जा सकती है। ठीक, जो ट्रस्ट भले ही सरकार ने उसके लिए पैसा दिया हो, लेकिन यदि कोई धार्मिक ट्रस्ट है वो जिसके और या अल्पसंख्यक संस्थानों के हैं तो वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, आराम से दी जा सकती है। उदाहरण के लिए एक सरकारी स्कूल में गीता, बाइबल, कुरान पढ़ाना अनिवार्य नहीं हो सकता है, लेकिन मिशनरी स्कूल, मदरसा अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। इन शॉर्ट, अनुच्छेद 26 कहता है कि हर व्यक्ति को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि किसी धार्मिक संप्रदाय को अपने संस्थान और कार्य करने की स्वतंत्रता है। 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर लगाने पर रोक है। और 28 कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन भले ही सरकार के द्वारा सहायता दी गई है, लेकिन धर्मार्थ कार्यों के लिए, मतलब धार्मिक ट्रस्ट वाले जो स्कूल हैं, जो धार्मिक ट्रस्टों के द्वारा स्थापित किए गए, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।